अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, साथ में हमने प्लाज्मा का भी इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखते हैं। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा आर कलेक्टिव बिहेवियर, चार्ज न्यूट्रलिटी, शील्डिंग, उसके बाद है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एंड प्लाज्मा रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो प्लाज्मा की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी होती है। कलेक्टिव बिहेवियर होता है, चार्ज न्यूट्रलिटी होती है, शील्डिंग होती है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है और प्लाज्मा रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिहाज से। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको हम नेक्स्ट डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो उनमें जो हम सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव बिहेवियर की, जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कलेक्टिव बिहेवियर से क्या मुराद है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स सेपरेटिंग प्लाज्मा फ्रॉम न्यूट्रल गैसेज इज़ द वे पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो कलेक्टिव बिहेवियर्स का मतलब ये है, यानी कि इसका जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंक्ट फीचर है जो कि प्लाज्मा को न्यूट्रल गैस से सेपरेट करता है, वो ये है कि वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ इसमें इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इन आर न्यूट्रल गैस पार्टिकल्स इंटरेक्ट थ्रू डायरेक्ट बाइनरी कोलिजन्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो न्यूट्रल गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली बाइनरी कोलिजन्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी कोलिजन से क्या मुराद है। बाइनरी कोलिजन्स मींस एटम्स मे बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द चार्ज स्टेट ऑफ एन एटम, यानी कि जो एटम्स है ना उनको उस एटम के चार्ज स्टेट के लिहाज से इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जा सकता है। बट इन प्लाज्मा द चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट थ्रू कोलम फोर्स। लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बट थ्रू कोलम फोर्स। द प्लाज्मा आर डिवाइडेड टू कोलिजन्स एंड कोलिजनल प्लाज्मास। ठीक है, अब जो हमारे पास जो प्लाज्मा होता है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कोलिजनलेस प्लाज्मास और दूसरा होता है कोलिजनल प्लाज्मा। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे द कोलिजनल प्लाज्मास कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्शली एंड फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। फिर जो कोलिजनल प्लाज्मास होते हैं उनको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं पार्शली आयोनाइज्ड प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारे पास फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा वेयर कोलिजन्स आर फ्रीक्वेंट आर द स्टेलर इंटीरियर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो होते हैं जो फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मास होते हैं जहाँ, ठीक है, अब उसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो कहाँ पे है, जहाँ पे जो है वो जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेलर इंटीरियर। द एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शली आयोनाइज्ड प्लाज्मास आर स्टेलर फोटोस्फेयर। तो जो पार्शली आयोनाइज्ड प्लाज्मास होते हैं उनकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारे पास स्टेलर फोटोस्फेयर्स होती है। ठीक है, तो ये था कलेक्टिव बिहेवियर के अबाउट। उसके बाद इसकी सेकंड जो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी चार्ज न्यूट्रलिटी, उसको देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ से देखें, although plasma consists of a mixture of positively charged and negatively charged particles। अब हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा बेशक ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है जो कि कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, बट लेकिन ओवरऑल प्लाज्मा इज़ क्वासी न्यूट्रल। लेकिन जो ओवरऑल प्लाज्मा है ना वो क्या होता है, हमारे पास क्वासी न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब क्वासी न्यूट्रल का क्या मतलब है उसको देखते हैं। द क्वासी न्यूट्रलिटी मीन्स दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल चार्ज डेंसिटीज़। तो क्वासी न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके पास अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल एक दूसरे के बराबर चार्ज डेंसिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ से, द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज़ गिवन बाय। तो इस प्लाज्मा की जो डेंसिटी है ना उसको हम जो है वो इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं NE और NI, ये क्या है, यहाँ पे जो NE और NI है ये क्या है हमारे पास, जो NE है इसमें वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, और ये जो NI है ये क्या है हमारे पास आयन डेंसिटी है। ठीक है, सो उसके बाद देखें यहाँ से मज़ीद देखें, द क्वासी न्यूट्रलिटी रिक्वायर। जो क्वासी न्यूट्रलिटी के लिए की जो ये कंडीशन है उसके लिए हमारे पास इन दोनों का एक दूसरे के बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट करते हैं, यानी कि हम NE को NI के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
सो इसकी उस बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द प्लाज्मा हैज़ अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो प्लाज्मा होता है ना उसके पास एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लाज्मा को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली उसको कंडक्टिव बना देते हैं, यानी कि उसमें से जो है वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे। द कोलियंस आर रेयर। जो कोलियंस होते हैं ना वो बिल्कुल रेयर फॉर्म में होते हैं हमारे पास। कब, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा इज हाई। जब उस प्लाज्मा का जो टेम्परेचर वो क्या होता है, हाई होता है। एंड इट्स डेंसिटी इज़ लो, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ प्लाज्मा इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। यहाँ से देखें, इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को उस प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, फिर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स क्विकली सॉरी यहाँ पे हाँ सर ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स क्विकली रीअरेंज देमसेल्व्स, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज्ड, और यहाँ इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एज अ कंसिक्वेंस उसका नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, नो सिग्निफिकेंट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द अनमैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा। तो इस तरह से जो है वो उसमें जो मतलब कि हमारे पास जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादातर उस रेस्ट फ्रेम ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग। इसको हम शील्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा टू शील्ड आउट अप्राइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इट्स फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक थी, वो थी हमारे पास इसकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द डायनामिक रेस्पॉन्स ऑफ प्लाज्मा टू अ स्मॉल परटर्बेशन गिव्स राइज टू प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उस जो प्लाज्मा को जो डायनामिक रेस्पॉन्स होता है उसकी स्मॉल परटर्बेशन के लिए वो उसकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, राइज करता है। परटर्बेशन यानी कि उस प्लाज्मा में टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसमें जो भी थोड़ी बहुत चेंज आती है उसका जो डायनामिक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उस प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी को राइज करता है, उसको और ऊपर लेके जाता है। द इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय। तो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को हम इस साइन से डोनेट करते हैं, और वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एन ई क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स थी जिनको हमने बड़ा डीपली डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।